सो हे गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सी प्लस प्लस के अंदर कि यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी होता क्या है और आप यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी को किस तरह से आपके सी प्लस प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपको इसको समझने से पहले, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी को समझने से पहले आपको समझना होगा कि नेम स्पेस क्या होता है। तो नेम स्पेस को समझने के लिए मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल दे के बताऊँगा, आपको हर एक चीज़ क्लियर करूँगा कि आप किस तरह से नेम स्पेस यूज़ करते हैं और किस तरह से यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी यूज़ कर सकते हैं आपके सी प्लस प्लस प्रोग्राम के अंदर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेम स्पेस होता क्या है। कि नेम स्पेस जो होता है, मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ। इन सी प्लस प्लस अ नेम स्पेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड नेम्स और आइडेंटिफायर्स, जो कि हो सकते हैं फंक्शंस, क्लासेस एंड वेरिएबल्स। एक नेम स्पेस जो होता है वो कलेक्शन होता है किसका, रिलेटेड नेम्स या फिर आइडेंटिफायर्स, जैसे कि फंक्शंस का कलेक्शन हो सकता है, क्लासेस का कलेक्शन हो सकता है और वेरिएबल्स का कलेक्शन हो सकता है, which helps to separate these identifiers from similar identifiers in other namespaces or the global namespace। एक नेम स्पेस जो है वो हेल्प करता है आपकी सिमिलर आइडेंटिफायर्स को सेपरेट करने के लिए। मतलब अगर एक जैसे नाम के दो फंक्शंस आ गए या फिर एक जैसे नाम के दो आइडेंटिफायर्स आ जाते हैं आपके प्रोग्राम के अंदर, तो आप उनको किस तरह से सेपरेट करेंगे, उसी के लिए आपका नेम स्पेस आपको हेल्प करता है। जैसे दो नाम के अगर दो व्यक्ति बैठे हैं आपके पास, एक का नाम श्याम है और दूसरे का नाम भी श्याम है, तो आप किस तरह से पहचानेंगे कि अगर आपने आवाज़ दी श्याम करके तो वो दोनों ही श्याम कॉल हो सकते हैं या फिर दोनों ही ना सुने या फिर दोनों सुनेंगे। तो फिर आपको किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को डिफाइन करना होगा यहाँ पर कि इस वाले श्याम को मैं कॉल कर रहा हूँ तो ये वाला श्याम आए। तो इसी तरह अगर एक जैसे नाम के फंक्शंस आते हैं तो मैं उनको किस तरह से सेपरेट करूँगा, ठीक है। या फिर मैं ब्रीफली एक डेफिनेशन दूँ, अगर मैं इसको डायरेक्टली डेफिनेशन दूँ कि नेम स्पेसेस आर यूज्ड फॉर रिमूविंग नेम कॉन्फ्लिक्ट्स इन सी प्लस प्लस। जो नेम स्पेसेस होते हैं वो किस लिए यूज़ होते हैं, नेम कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने के लिए। मतलब नेम कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब अगर एक जैसे नाम के दो आइडेंटिफायर्स आ जाते हैं तो मैं उनको किस तरह से सेपरेट करूँगा, उनको किस तरह से मैं बताऊँगा कि मुझे इस वाले आइडेंटिफायर का काम है या फिर मुझे इस वाले आइडेंटिफायर का काम है, ठीक है। अब मैं आपको इसको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि नेम स्पेस क्यों यूज़ करते हैं और प्रोग्राम में किस तरह से इसको कॉल करते हैं, ठीक है। मैंने अगर एक प्रोग्राम लूँ, जनरली मैं मानूँ कि अगर ये बॉक्स मेरा एक प्रोग्राम है, मैंने माना कि ये बॉक्स जो है मेरा एक वो प्रोग्राम है। इसके अंदर मैंने एक फंक्शन डिफाइन करा जिसका नाम क्या है, XYZ। मैं आपको पेन लेके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने एक फंक्शन डिफाइन करा जिसका नाम है XYZ, जो कि लाइब्रेरी 1 के अंदर डिफाइन है। लाइब्रेरी 1 से आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर आप सिर्फ ये समझिए कि जो प्रोग्राम है उसके अंदर मैंने एक फंक्शन लिया, XYZ नाम का एक फंक्शन डिफाइन करा जो कि लाइब्रेरी 1 के अंदर डिफाइन है, ठीक है। एक और मैंने सेम नाम का, एक ही नाम का मैंने एक और फंक्शन लिया XYZ का, दोनों के नाम एक जैसे हैं, उसको मैंने लाइब्रेरी 2 के अंदर डिफाइन करा। तो यहाँ पर तो प्रॉब्लम हो गई ना कि अगर मैं कॉल करूँगा XYZ को तो या तो ये वाला XYZ आ जाएगा उठ के या फिर ये वाला XYZ आ जाएगा। तो यहाँ पर तो नेम कॉन्फ्लिक्ट हो गए, यहाँ पर तो नेम मैच कर गए कि कौन से वाले फंक्शन को आप कॉल करना चाहते हो, लाइब्रेरी 1 वाले को या फिर लाइब्रेरी 2 वाले को। तो यहाँ पर अगर मैं रन करूँगा तो यहाँ पर कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन सा वाला फंक्शन लेना है, लाइब्रेरी 1 वाले को या फिर लाइब्रेरी 2 वाले को। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, नेम कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए आप यूज़ करते हैं नेम स्पेसेस, ठीक है। तो आपके कंपाइलर को पता चलेगा मुझे फर्स्ट वाला लाइब्रेरी 1 वाला XYZ चाहिए या लाइब्रेरी 2 वाला XYZ फंक्शन चाहिए। तो इसी को डिफाइन करने के लिए आप यूज़ करते हैं नेम स्पेसेस। आप प्रॉपर तरीके से इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं कि किस तरह से मुझे कौन सा फंक्शन यूज़ करना है अगर एक जैसे नाम के दो फंक्शंस आते हैं तो एक ही प्रोग्राम में। ओके, मैं आप एग्जाम्पल लेके बताता हूँ आपको, यहाँ पर तो चीज़ें सारी क्लियर होंगी। देखिए, अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक सिंटेक्स लूँगा जिससे कि आपको और सारी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। देखिए, वी हैव टू फंक्शंस विथ सेम नेम। मैंने दो फंक्शंस लिए, दोनों के नाम क्या रखे हैं, एक जैसे, और नाम क्या है दोनों का, फन। ऑलराइट, देखिए मैंने एक फंक्शन डिफाइन करा वॉइड फन, इसका नाम क्या है, एक फंक्शन का फन नाम का एक फंक्शन डिफाइन करा जिसका आउटपुट आएगा मेरे पास फर्स्ट। यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई। और एक और सेम नाम का मैंने फंक्शन डिफाइन करा फन नाम का, और इसके अंदर आउटपुट क्या आएगा, सेकंड। तो यहाँ पर दो फंक्शंस डिफाइन करे हैं मैंने सेम नाम के, फन नाम के दोनों फंक्शन मैंने यहाँ पर डिफाइन करे। जैसे ही अब मैं मेन फंक्शन के अंदर इसको कॉल करूँगा फन को, तो यहाँ पर एरर आ जाएगी मेरे पास। कैसे एरर आएगी, आपका कंपाइलर क्या समझेगा, या तो वो कंपाइलर पहले वाला ले,
मतलब यहाँ पर तो नेम कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना, या तो वो अगर जैसे ही आपने इसको कॉल करा यहाँ पर तो ये वाला फ़न आए या फिर सेकंड वाला फ़न आए, या तो ये वाला फ़न लेगा या फिर ये वाला फ़न लेगा, वो ये वाला फंक्शन ले या फिर ये वाला फंक्शन ले। तो इसके लिए तो प्रॉब्लम हो गई ना, इसके लिए प्रॉब्लम हो गई फ़न के लिए, ये तो ये वाला फंक्शन ले या फिर ये वाला फंक्शन ले। तो आप इसको किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे कि मुझे फर्स्ट वाला फ़न चाहिए या सेकंड वाला फ़न चाहिए। ठीक है, मैं उसको पूरा इरेज कर देता हूँ। अगर मैं इसको रन करूँ प्रोग्राम के ऊपर, देखिए अब मैंने इसको एक प्रॉपर तरीके से कोड एडिटर पर रन करा। वॉइड फन नाम का मैंने एक फंक्शन बनाया इसका आउटपुट है फर्स्ट। उसी नाम का एक और फंक्शन बनाया जिसका आउटपुट है सेकंड। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर फ़न को कॉल करा तो कंपाइलर के सामने एक प्रॉब्लम आ गई कि मेरे सामने तो दो फंक्शन डिफाइन है, मैं कौन से वाला फंक्शन को उठाऊँ, फर्स्ट वाले फंक्शन को उठाऊँ या सेकंड वाले फंक्शन को उठाऊँ। तो यहाँ पर एरर आ जाएगी। एरर क्या आएगी, प्रीवियसली डिफाइंड हियर वॉइड फन। यहाँ पर एरर आ गई है मेरे पास वॉइड फन की कि मैंने दो फंक्शन एक नाम के डिफाइन कर रखे हैं, तो मैं कौन से वाला फंक्शन को कॉल करूँ, एरर आ गई। तो इस एरर को दूर करने के लिए मुझे तो चाहिए कि दोनों फंक्शन एक ही नाम के हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऊपर वाला फंक्शन कॉल हो जब मेरी मर्ज़ी हो, मैं चाहता हूँ जब सेकंड वाला फंक्शन हो मेरी वाली मर्ज़ी, और दोनों के नाम एक जैसे ही होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी, इसको समझना, बट वी वांट द सेम फंक्शन, वी वांट द सेम फंक्शन, हमें तो एक जैसे एक ही नाम के दो फंक्शंस चाहिए। वी हैव टू रिमूव द सेम कॉन्फ्लिक्ट, नेम कॉन्फ्लिक्ट, हमको नेम कॉन्फ्लिक्ट को रिमूव करना है। अब नेम कॉन्फ्लिक्ट को रिमूव किस तरह से कर सकते हैं हम, इसके लिए सो फॉर दिस वी कैन यूज नेम स्पेसेस इन C++। इस नेम कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने के लिए हम नेम स्पेसेस यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं अभी एग्जांपल लूँगा तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अब हम डिफाइन करते हैं कि नेम स्पेस आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ इसका सिंटेक्स फॉर नेम स्पेस। ठीक है, अब मैं डिफाइन करने का सिंटेक्स अलग बताऊँगा और कॉल करने का सिंटेक्स अलग बताऊँगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बता रहा हूँ डिफाइन द नेम स्पेस। अब एक नेम स्पेस को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना होगा नेम स्पेस, फिर उस नेम स्पेस का नाम आएगा यहाँ पर। ठीक है, आपने नेम स्पेस लिखा, नेम स्पेस का नाम लिख दिया आपने फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट लिख, यहाँ पर आपको फर्स्ट नाम रखना, तो इस नेम स्पेस नेम की जगह पर फर्स्ट लिख देना। ये आपके हाथ में कि आप किस तरह से उसका नाम देना चाहते हैं। नेम स्पेस डिफाइन करने, नेम स्पेस लिखने के बाद आपको कर्ली ब्रैकेट ओपन करना होगा और कर्ली ब्रैकेट बंद करना होगा। इसके अंदर ही आपके सारे डिक्लेरेशन आते हैं, इसके अंदर ही सारे डिक्लेरेशन आते हैं, इसके अंदर ही फंक्शंस आएंगे, इसके अंदर ही वेरिएबल्स आएंगे, इसके अंदर ही आपकी क्लासेस आएंगी, इसके अंदर ही सब कुछ आता है। मैंने क्या बोला था, डेफिनेशन याद करिए आप फर्स्ट की, अ नेम स्पेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड नेम्स और आइडेंटिफायर्स। इसके अंदर ही सब कुछ आएगा ना, ये कलेक्शन हो जाएगा एक। या तो आप यहाँ पर फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर क्लासेस डिफाइन कर सकते हैं, या फिर वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का प्रोग्राम बना रहे हैं। ठीक है, अगर मैं डिक्लेरेशन में एक फंक्शन डिफाइन करूँ, फन नाम का एक फंक्शन डिफाइन करा मैंने डिक्लेरेशन में। देखिए अभी मैं सिर्फ डिफाइन करना सिखा रहा हूँ, अभी कॉल करना नहीं सिखा रहा हूँ, सिर्फ डिफाइन करना। मैंने एक वॉइड फन नाम का एक फंक्शन डिफाइन करा, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने फन नाम का एक फंक्शन डिफाइन करा। अब मैं इस फन नाम के फंक्शन के थ्रू, इसकी हेल्प से मैं आपको कॉल करना सिखाऊंगा कि आप मेन फंक्शन के अंदर किस तरह इसको कॉल कर सकते हैं। देखिए, कॉल द फंक्शन बाय नेम स्पेस। ठीक है, सबसे पहले आएगा आपका नेम स्पेस का नेम। अगर आपने यहाँ पर फर्स्ट लिखा है तो यहाँ पर भी फर्स्ट आएगा, यहाँ पर अगर आपने 1 लिखा है तो यहाँ पर भी 1 आएगा। ये आपके हाथ में कि आप क्या लिखना चाहते हैं। ठीक है, फिर स्कोप रेजोल्यूशन से इसको आप ज्वाइन करेंगे। स्कोप रेजोल्यूशन का यूज़ कर आप इनको कंबाइन करेंगे। आपने नेम दे दिया उस नेम स्पेस का, फिर आपने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा दिया। देन यहाँ पर आएगा उस फंक्शन का नाम जो कि आपने डिफाइन करा है उस स्कोप, उस नेम स्पेस के अंदर। यहाँ पर आएगा उस फंक्शन का नाम जो कि आपने डिफाइन करा है उस नेम स्पेस के अंदर। और मैंने क्या डिफाइन करा था, फन नाम का फंक्शन डिफाइन करा था। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया फन नाम का फंक्शन। और कॉल करने के लिए आपको पता है सेमीकोलन का यूज़ होता ही है, तो आपने सेमीकोलन लगा दिया। ये सब आएगा आपका मेन फंक्शन के अंदर। ठीक है, जब आप इस नेम स्पेस को कॉल करेंगे तो अब ये सब आपको डिफाइन करना होगा, सॉरी आपको कॉल करना होगा मेन फंक्शन के अंदर। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जिससे कि आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएं। एग्जांपल विद नेम स्पेसेस, मैं आपको सिंटेक्स बताता हूँ, देन मैं इसको मेन प्रोग्राम के ऊपर बताऊँगा, देन उसका आउटपुट भी बताऊँगा मैं किस तरह से ये रन करता है। ठीक है, देखिए
सबसे पहले नेम स्पेस डिफाइन करा मैंने एक फर्स्ट नाम का, एक नेम स्पेस लिया, उस नेम स्पेस का नाम रखा फर्स्ट, करली ब्रैकेट ओपन और करली ब्रैकेट बंद। अब इसके अंदर ही मैं सारी चीज़ें लिख सकता हूँ, पता है आपको। मैंने यहाँ पर एक वॉइड फन नाम का एक फंक्शन बनाया है जिसके अंदर आउटपुट मुझे क्या आएगा, कैपिटल फर्स्ट आएगा। इस फंक्शन के अंदर, फन नाम वाले फंक्शन के अंदर मैंने आउटपुट क्या चाहता हूँ, कैपिटल फर्स्ट लिखा आए। अगर मैं फर्स्ट वाले नेम स्पेस को कॉल करूँ तब एक और नेम स्पेस बनाया मैंने, और उस नेम स्पेस का नाम क्या दिया मैंने, सेकंड। ध्यान रखना यहाँ पर फंक्शन सेम होना चाहिए, तभी तो आपका नेम कॉन्फ्लिक्ट होएगा, और नेम कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद ही तो आप नेम स्पेस का यूज़ करना सीखेंगे कि आप नेम स्पेस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं जब फंक्शन आपके एक जैसे हो। देखिए यहाँ पर सिमिलर नाम का मैंने एक और फंक्शन बनाया, ये फंक्शन लिया, फंक्शन डिफाइन करा, एक और उसी नाम का फंक्शन डिफाइन करा फन नाम का, उसके अंदर आउटपुट क्या लिखा है, सेकंड। दोनों के फंक्शन के नाम मैंने एक जैसे लिखे हैं लेकिन आउटपुट अलग है। अब ये मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट वाला आउटपुट मिले मुझे, या फिर मैं चाहता हूँ कि सेकंड वाला आउटपुट मिले मुझे, तो वो डिपेंड करता है कि आप नेम स्पेस यूज़ करें। आप नेम स्पेस यूज़ करेंगे तभी आप फर्स्ट और सेकंड वाले फंक्शन को आपकी मर्ज़ी के अनुसार ही आप उसको कॉल कर सकते हो, नहीं तो वो एरर दे देगा। ठीक है, अब मैंने इसको कॉल करा इंटीजर मेन के अंदर मैंने डिफाइन करा फर्स्ट, मैंने यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ, ध्यान रखना, फर्स्ट स्कोप रेजोल्यूशन फन, समझ रहे हो, फर्स्ट स्कोप रेजोल्यूशन फन, नेम स्पेस का नाम, स्कोप रेजोल्यूशन, और देन उस फंक्शन का नाम जिसको आपको कॉल करना है। तो मैं एक फंक्शन वाले कॉल करना चाहता हूँ, इस फंक्शन को कॉल करूँगा, लेकिन ये कहाँ पर डिफाइन है, ये फर्स्ट वाले नेम स्पेस के अंदर डिफाइन है। मैंने बोला था ना, जो आप यहाँ पर नाम रखोगे वही नाम आपको यहाँ पर देना है स्कोप रेजोल्यूशन के पहले। तो इसका आउटपुट क्या आएगा मेरे पास, जो इस फंक्शन के अंदर है, आउटपुट क्या आएगा, फर्स्ट। ठीक है, मैं पूरा एरेस करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर चीज़ें क्लियर होंगी। फर्स्ट आ गया तो उस नेम स्पेस का नाम, फर्स्ट तो नेम स्पेस का नाम आ गया, स्कोप रेजोल्यूशन से उनको कंबाइन करा, फन नाम का फंक्शन कॉल करा। ठीक है, तो फर्स्ट आ गया, नेम स्पेस, फंक्शन कॉल करा जैसे मैंने, तो आउटपुट क्या आएगा, फर्स्ट। अगर मैं यहाँ पर सेकंड कर देता तो फिर वो सेकंड वाला नेम स्पेस कॉल होता, और सेकंड वाला नेम स्पेस के अंदर फंक्शन डिफाइंड था फन वाला, तो वो सेकंड आउटपुट देता आपको। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना, फंक्शन के नाम दोनों के सेम है, फंक्शन के नाम सेम है। अगर नेम स्पेस नहीं लगाता हूँ तो एरर आएगी, नेम स्पेस लगाता हूँ तो मेरी मर्जी के अकॉर्डिंग वो मुझे आउटपुट देगा। मैं चाहता हूँ फर्स्ट वाला तो फर्स्ट वाला देगा, मैं चाहता हूँ सेकंड वाला तो सेकंड वाला देगा। मैं आपको जनरल सा एक पूरा प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। देखिए मैंने हेडर फाइल लगाई यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, जो कि मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ कि आपको इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी किस तरह से लिखते हैं मैं आपको ये आगे बताऊँगा, तो डोंट वरी। आपने नेम स्पेस डिफाइन करा जिसका नाम है फर्स्ट, एक नेम स्पेस डिफाइन करा जिसका नाम है फर्स्ट, उसके अंदर आपने एक फंक्शन डिफाइन करा जिसके अंदर आपको आउटपुट क्या मिलेगा, फर्स्ट। फन नाम का फंक्शन डिफाइन करा जिसके अंदर आउटपुट मिलेगा फर्स्ट। ठीक है, एक नेम स्पेस लिया सेकंड, नेम स्पेस का नाम क्या हो गया, सेकंड। उसके अंदर सिमिलर नाम का आपने एक और आउटपुट, एक और फंक्शन डिफाइन करा। देखिए इन दोनों के नाम सेम हो गए, तो यहाँ पर तो नेम कॉन्फ्लिक्ट हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नेम कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने उनको नेम स्पेस के थ्रू सेपरेट कर दिया कि मुझे कौन से वाला फंक्शन उठाना है, मुझे फर्स्ट वाला फंक्शन लेना है या सेकंड वाला फंक्शन लेना है। ठीक है, अब नेम स्पेस के नेम के अंदर आप कुछ भी रख सकते हो, ये आपकी मर्जी है। आपको कॉल करते टाइम उसको लिखना है सिर्फ। इस फंक्शन के अंदर मैंने क्या आउटपुट रखा, सेकंड। अब यहाँ पर आप देखिए मैंने मेन फंक्शन को कॉल करा, मेन फंक्शन लिया फर्स्ट, मतलब नेम स्पेस का नाम फर्स्ट, स्कोप रेजोल्यूशन, फंक्शन को कॉल करा, और जैसे ही मैं इसको कॉल करूँगा तो ये कहाँ पर जाएगा, ये वाली लाइन कहाँ चली जाएगी, इसके अंदर, फर्स्ट वाले नेम स्पेस के अंदर। तो इसके अंदर डिफाइन कौन सा फंक्शन है, ये वाला फन, ये वाला फन इसके अंदर डिफाइन है। तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, फर्स्ट। एंड एल लगा दिया मैंने, न्यू लाइन के लिए लगा दिया ताकि वो नेक्स्ट वाली लाइन पर आ जाए। सेकेंड नेम स्पेस का नाम, स्कोप रेजोल्यूशन, और फंक्शन का नाम लिख दिया मैंने। तो ये वाली लाइन कहाँ ले जाएगा इसको, ये वाली लाइन यहाँ पर ले जाएगा इसको। ठीक है, तो सेकंड के अंदर कौन सा फंक्शन डिफाइन है, फन, इसके अंदर आउटपुट क्या मिलेगा मुझे, सेकंड। फर्स्ट आएगा आउटपुट में, देन नेक्स्ट वाली लाइन में आ जाएगा सेकंड। देखिए इसका आउटपुट आप, ये इसका आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा, फर्स्ट, कैपिटल फर्स्ट और कैपिटल सेकंड। ठीक है, ओके, मैं पूरा इरेज करके एक बार वापस से बता देता हूँ। यहाँ पर आपको नेम स्पेस फर्स्ट डिफाइन करा, नेम स्पेस सेकंड डिफाइन करा, ये स्मॉल लेटर्स हैं, ध्यान रखना, और ये आउटपुट इनका कैपिटल लेटर्स में। दोनों के फंक्शन सेम थे,
दोनों के अंदर फंक्शन सेम था, अगर नेम स्पेस नहीं लगाता तो मुझे एरर आ जाती कि दोनों के नाम सेम है, तो आप इनको किस तरह से सेपरेट कर सकते हो। कंपाइलर को दिक्कत आती है वहाँ पर कि आप दोनों के नाम एक जैसे फंक्शन के, तो मैं कौन सा वाला फंक्शन कॉल करूँ, तो उसके लिए मैंने नेम स्पेस का यूज़ कर लिया। ओके, जैसे मैंने कॉल करने के लिए नेम स्पेस का नाम, स्कोप रेजोल्यूशन और फंक्शन का नाम, नेम स्पेस का नाम, स्कोप रेजोल्यूशन और उस फंक्शन का नाम, तो कॉल करा तो पहले वाले का आउटपुट आ जाएगा फर्स्ट और सेकंड वाले का आउटपुट आ जाएगा सेकंड। तो अब मैं आगे आपको बताऊंगा कि आप यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाता हूँ मैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।